स्मॉग की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। धुंध और धूल की वजह से दिल्ली में 5वीं तक के स्कूल बंद हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी आज स्कूल बंद किए गए हैं। गाजियाबाद में लोगों को स्मॉग से बचाने के लिए मास्क तक बांटे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल स्कूली छात्रों को है। धुंध और धूल की वजह से बच्चों की आंखों में जलन हो रही है, उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। लेकिन ये सिर्फ दिल्ली का हाल नहीं है। दिल्ली के आसपास चाहे गाजियाबाद हो चाहे नोएडा हो, हर जगह स्थिति यही है। दिल्ली में लौट आया जहरीला स्मॉग। विजिबिलिटी का स्तर हुआ 50 मीटर से भी कम। घुटने लगा लोगों का दम। मौसम विभाग ने दी एयरलॉक की चेतावनी। स्कूलों पर जड़ा ताला। दिल्ली की आबोहवा किस कदर जहरीली होती जा रही है, इसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। देखिए किस कदर दिल्ली धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है। चाहे तस्वीरें इंडिया गेट की हों या फिर किसी और इलाके की, हर तरफ स्मॉग के कहर को देखा जा सकता है। मंगलवार की सुबह से शुरू हुआ स्मॉग का अटैक आज भी जारी रहा। आसमान में धुंध की ऐसी चादर छाई हुई थी कि लोगों के लिए सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा था। दिल्ली सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि लोग सुबह जब अगर वो अपने घरों से निकलते हैं तो उन्हें एहतियात बरतना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। जब वो घर से निकलते हैं बाहर तो उन्हें चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही मास्क का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से उन्हें ना आंखों में दिक्कत आए, ना साथ ही ये जो जहरीली हवा है वो उनके शरीर के अंदर जाए, जिसकी वजह से काफ़ी उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब हम दिल्ली का हाल इन आंकड़ों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के कई इलाकों में PM 2.5 का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। धीरपुर में 473, पीतमपुरा 570, दिल्ली विश्वविद्यालय 609, पूसा 521, लोधी रोड 581, IGI एयरपोर्ट 541, मथुरा रोड 526, नोएडा 575। बात अगर राजधानी दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों की करें तो उसमें सबसे पहले आनंद विहार का नंबर आता है। आनंद विहार में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। आनंद विहार में PM 2.5 का स्तर 845 पर पहुंच गया है। दिल्ली NCR में स्मॉग लगातार खतरनाक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और आपको बता दें कि जो राजधानी दिल्ली है वो पूरी तरह से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, साथ ही अंदरूनी शारीरिक जो समस्याएं हैं वो आ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश जारी किया है कि जो 5वीं कक्षा तक के सभी स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे और उसके बाद जो 6ठी से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं उन बच्चों की जो असेंबली कार्यक्रम हैं या जो फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद रखा जाएगा। इस जहरीली हवा की मार सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ रही है। बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। अब जरा इन बच्चों की जुबानी ही सुन लीजिए कि कैसे इस दमघोटू हवा ने इनका जीना दूभर कर दिया है। ओके, वैसे बसें काफ़ी धीरे चल रही हैं, बसें काफ़ी धीरे, लेट हो जाते हैं बच्चे, इतनी दूर से आता है गाजियाबाद से। दिक्कत तो होती है लेकिन बस में ट्रैफिक वो लग जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे भी ठंड अधिक पड़ गई, बच्चों को बहुत दिक्कत भी हो रहा है, वैसे कोहरा हो रहा है। ये पोल्यूशन मतलब बच्चों को नुकसान के लिए ये सब। आँखों में जलन हो रही है एक तो, और खांसी और तबीयत भी खराब हो जाती है इस घर जाने के बाद। मेरे गले में इन्फेक्शन हो रखी है इस फॉग की वजह से। 3-4 दिनों से। अब ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, दवाई भी ले रहा हूँ। दिल्ली का ये हाल तब है जब प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के मौके पर दिल्ली NCR में पटाखों तक की बिक्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन हालात में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। दिल्ली की हवा में लोगों का दम घुट रहा है और फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से भी राहत के आसार कम नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव अरोड़ा और दीक्षा पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन दिल्ली। दिल्ली के साथ साथ NCR का हाल भी बेहद खराब है। चाहे तस्वीर गाजियाबाद की हो या फिर नोएडा की हो, PM 2.5 का लेवल कई गुना ज्यादा है। लोगों को इस जहरीली हवा से बचने के लिए मास्क का सहारा लेना पड़ रहा है। गाजियाबाद में डेंजर हुए हालात। नोएडा में भी खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। घर से निकलना हुआ दूभर। दिल्ली ही नहीं, NCR में भी दमघोटू हवा ने लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया है। गाजियाबाद NCR में एयर क्वालिटी सबसे खराब स्तर पर पहुंच चुका है। अब हम आपको कुछ शहरों में PM 2.5 के लेवल का हाल बता देते हैं। गाजियाबाद 475, नोएडा 468, आगरा 355, कानपुर 361, लखनऊ 365, मुरादाबाद 500, वाराणसी 291।
गाजियाबाद में बढ़ते एयर पोल्यूशन के चलते लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में लोग मास्क भी यहाँ पर सड़कों पर बांट रहे हैं। सोशल वर्कर आप देखेंगे तो यहाँ पर सड़कों पर जो लोग बिना मास्क के हैं उनको मास्क यहाँ पर बांटे जा रहे हैं, जिससे एयर पोल्यूशन जो है उससे काफ़ी हद तक बचा जा सके, क्योंकि इसकी वजह से लगातार लोग बीमार पड़ रहे हैं। गाजियाबाद में जो सरकारी अस्पताल है उसका एक आंकड़ा सामने आया है, पिछले 2 दिनों में 200 से ज़्यादा लोग बीमार पड़ चुके हैं। किसी को खांसी है, किसी को एलर्जी हो रही है, आंखों में परेशानी है, जलन है। तो ऐसे में जो लोग हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे सोशल वर्कर यहाँ पर मास्क बांट रहे हैं सभी को, क्योंकि एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा गाजियाबाद में बढ़ चुका है जिसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ ये भी जान लेना जरूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के 400 से ज्यादा होने पर इसे गंभीर की श्रेणी में रखा जाता है और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। इसका सबसे ज्यादा असर बीमार लोगों पर पड़ता है। अब हम आपको ये भी बता दें कि ऐसे में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। घर के अंदर रहने की कोशिश करें, घर के अंदर भी ज्यादा काम ना करें। अस्थमा के रोगी जरूरी मेडिसिन अपने साथ रखें। ऐसा नहीं है कि स्मॉग सिर्फ बीमार मरीजों के लिए ही जानलेवा साबित हो सकती है, बल्कि ये सेहतमंद लोगों को भी बीमार बना सकती है। ऐसे में उन्हें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। घर के बाहर के कामकाज से परहेज करें, मॉर्निंग इवनिंग वॉक ना करें, खांसी होने पर कामकाज से दूर रहें, कमरे की खिड़की को बंद रखें, लकड़ी, मोमबत्ती, अगरबत्ती, धूपबत्ती ना जलाएं, बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें। आज की डेट में भी अगर हम देखें PM10 जो है 578 है, अभी भी ये डेंजरस लेवल पे है। कल से थोड़ा कम है और एक्सपेक्टेड भी है कल और कम होगा, और परसों से हवा चलने की उम्मीद है तो पोल्यूशन लेवल कम होगा। जैसे बारिश होती है, तूफान आता है, लोग घरों में बैठते हैं, ऐसे ही पार्टिकुलेट मैटर की पोल्यूशन की बारिश हो रही है। तो वही प्रिकॉशंस आपने लेनी है। आज की प्रिकॉशंस और कल की प्रिकॉशंस, 2 दिन की प्रिकॉशंस और बाकी हैं। तो जैसे तूफान में लोग घर बैठते हैं, ऐसे घर में बैठिए, एक्सरसाइज मत करिए, वॉक मत करिए। आज सुबह मैं पार्क में गया, कई लोगों से बातचीत करी, एंड हर आदमी यही बोल रहा था कि मेरा एक्सरसाइज लेवल, मेरा स्टेमिना कम हो रहा है, मैं उतना एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा जितना कि मैं करता था, और वो एक्सपेक्टेड भी है। नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर में एक्सर्शन करना इस वक्त पे मना है। जहाँ पे भी रात के शाम के समय में गार्डन्स में पार्टीज हो रही हैं, वो ना करें। गाजियाबाद, नोएडा में लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। हालात को सामान्य करने के लिए बैठकों का दौर जारी है। एहतियातन कई कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन स्मॉग कम होने की बजाय और विकराल होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजकुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, गाजियाबाद।